हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो लास्ट क्लास में हमने करा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस एंड अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक इकट्ठा है, वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब टू कमोडिटी केस का क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो दो कमोडिटीज को इकट्ठे परचेज कर रहा है, ठीक है। विच मीन्स कि जो उस पर वो मनी स्पेंड कर रहा है वो इस तरह से अपना खर्चा करेगा दो कमोडिटीज पर, सो दैट कि उसको उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। विच मीन्स कि ही स्पेंड his money in such a way that he attain maximum satisfaction। मीन्स वो दो गुड्स को इस तरह से खरीदेगा ताकि उसको वहां से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। सो कंडीशन क्या है इसकी, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड वाई इज इक्वल अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या थी इक्विलिब्रियम की, एम यू एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई। ये हमारी यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला कि मैं दो गुड्स परचेज कर रही हूँ, गुड एक्स गुड वाई। जो गुड एक्स का प्राइस है ₹3 है और गुड वाई का प्राइस कितना है, ₹4 है, और टोटल इनकम कंज्यूमर की कितनी है, ₹20, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। सबसे पहले आप क्या करें, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स निकाल लो, विच मीन्स कि इसको हमने किससे डिवाइड करना है, इसी के ही प्राइस से। 33 डिवाइड बाई 3 11, 30 डिवाइड बाई 3 10, 27 डिवाइड बाई 3 9। इसको आप 3 से डिवाइड करके मैंने इधर लिख दिया। सिमिलरली मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई को मैंने किससे डिवाइड करना है, प्राइस ऑफ वाई से, और प्राइस ऑफ वाई मेरा कितना है, ₹4। इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो मेरा क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हमने बताया है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन जहाँ पे ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी वहाँ कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूँ। 9 और 9 मेरा क्या है, इक्वल है दोनों, ठीक है। इधर कंडीशन इक्विलिब्रियम की बन सकती है, करके देखते हैं। विच मीन्स कि कंज्यूमर क्या करे, 3 कमोडिटीज इसकी परचेज कर ले, ठीक है जी, और एक कमोडिटी क्या करे, इसकी परचेज कर ले। अगर ये 3 इसकी परचेज कर रहा है, इसका प्राइस क्या है 3, 3 इंटू 3, इसने कितने रुपीज़ खर्च लिए 9। मैं पहले बना के दिखाती हूँ, 3 इंटू 3 9, ठीक है। और अगर एक कमोडिटी है इसकी परचेज करे, इसका प्राइस क्या है ₹4, तो उसने क्या करा, ₹4, 9 + 4 ₹13 खर्च कर ली, पर उसके पास टोटल इनकम क्या है 20 है। मीन्स उसने तो अपनी पूरी इनकम स्पेंड ही नहीं करी, तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता ही नहीं सकते। अब सेकंड केस देखो, मैं कह दूं कि 8 पे चेक कर लो। अब 8 पे कैसे बनेगा, क्या करे कंज्यूमर, पहली 4 यूनिट्स किसकी ले ले, गुड एक्स की। अब 4 यूनिट अगर वो गुड एक्स की ले रहा है तो उसका प्राइस क्या है, ₹3 है। 4 इंटू 3 हमारा कितना आ गया, ₹12। और अगर दो इसकी ले ले, गुड वाई की, दो किसकी ले रहे हैं, गुड वाई की, इसका प्राइस क्या है, 2 इंटू 4 8, 12 + 8 हमारा क्या आ गया, ₹20 आ गया, ठीक है। मीन्स टोटल इनकम उसने स्पेंड कर दी। हमने कंडीशन यही बताई कि उसने इनकम अपनी सारी स्पेंड कर रही है। मीन्स अगर वो 4 चीज़ें इसकी ले रहा है और 2 चीज़ें इसकी ले रहा है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपने एक और चेक करना चाहते हो, जैसे 7 पे ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है 7 पे, तो मैं क्या करूँ, इसकी 5 यूनिट्स ले लूँ, ठीक है। अब 5 यूनिट इसकी ले रहे हैं तो 5 3 15, और 3 यूनिट उसकी ले रहे हो, 4 3 12, 12 + 15 हमारा क्या बन गया 27। पर हमारे पास इनकम क्या है 20, विच मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारी क्या कहाँ बन रही है कि जहाँ ये 4 यूनिट्स इसके लिए और 2 यूनिट्स किसके लिए, इसके लिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। आप इसी तरह से अपना टेबल तैयार करें, उसके बाद हम इसका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायग्राम, जो कि है टू कमोडिटी के केस में। अब इसमें क्या है, दोनों के ग्राफ इकट्ठे बनेंगे। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कि मेरा ये एक
एक्स एक्सिस का ग्राफ है, ठीक है। ये वाला मेरा क्या है, एक्स एक्सिस में सॉरी गुड एक्स का ग्राफ है, ये वाला मेरा क्या है, गुड वाई का ग्राफ है। मैंने क्या बोला था कि पीछे जो अपन ने टेबल में दिखाया कि मैं 4 कमोडिटीज गुड एक्स की ले रही हूँ और 2 कमोडिटीज गुड वाई की ले रही हूँ। अगर आप इसको ऐसे भी बिना लेबल करे भी पेपर में दिखाएंगे तो भी आपका ठीक है, क्योंकि अगर आप लेबल करके यूनिट्स और कमोडिटीज को दिखाओगे तो आपका थोड़ा जो डायग्राम है वो क्लीन नहीं बनेगा, स्मूथ नहीं बनेगा। तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, जैसे कि ये मेरा गुड एक्स का बन रहा है कि गुड एक्स की मैं कितनी यूनिट्स ले रही हूँ, ये वाली चीज़ मेरी गुड वाई की बन रही है, जहाँ पे ये दोनों एम यू एक्स ओवर प्राइस ऑफ एक्स, एम यू वाई ओवर प्राइस ऑफ वाई इक्वल आ जाएगा। हमने वहाँ क्या दिखाई है, हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो ये आपका सारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक था, 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस में। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।